असर हुआ है। देखिए ताली थाली लेके लोग आए हैं, पहले भी ताली थाली बड़ी तो भीड़ इशू नहीं है। जंतर मंतर सरकार बहुत सेंसिटिव है, इस तरह के कोई भी प्रोटेस्ट अपने खिलाफ नहीं चाहती है। पूरा जो मूवमेंट है ना उसको उमर खालिद से जोड़कर इसको डिरेल करने की कोशिश की जाती है। क्या आरोप है उस पर? भैया कोर्ट ने साबित कर दिया है। जेल में रखा है ना। हाँ जब उसके बयान है ना। क्या बयान? जेल में तो अमित शाह भी गए हैं भाई। अमित शाह अरे जेल में तो अमित शाह भी गए हैं। अरे जेल में तो अमित शाह भी गए हैं। जेल में तो गांधी भी गया है। उसको गांधी ने देश को आजाद करवाया। आप जेल चले जाओगे तो दोषी हो जाओगे। अरे अमित शाह भी जेल गए हैं कि नहीं? टुकड़ों की बात करोगे तो अभी देशद्रोही कौन सा बयान है? कौन सा बयान है? कौन सा बयान है? 1000 बयान है। कहाँ है? कोर्ट ने इसी ने रखा हुआ अंदर। उसे रख रखा ना। अरविंद केजरीवाल बड़ी हो गया, कोर्ट ने रखा था। है कि नहीं गटर के अंदर? तो मुसलमान है इसलिए रखा है। मुसलमान है इसलिए रखा है। सारे मुसलमान घूम रहे हैं। मुसलमान है इसलिए रखा है। देखो आगे उसी कैटेगरी में। कह तो रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। अरे भाई मेरा कल मन हो मैं आप पर एक FIR करा दूं, आप जेल चले गए तो आप दोषी हो गए। गांधी भी गया हुआ है जेल। तो भारत का लीगल सिस्टम जानते हैं आप। कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर पर आज प्रोटेस्ट है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि कैसे पुलिस जो है, खासकर जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, अमित शाह की जो रिजीम है, वो किस तरह से पूरे जंतर मंतर और प्रोटेस्ट को लेकर कितना संवेदनशील है। और जिस देश में इतने क्राइम होते हों, जहां पुलिस समय से नहीं पहुंचती है, वहां प्रोटेस्टर्स को लेकर सरकार किस तरह से इंतजाम करती है वो भी दिखाऊंगा। मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जाती है और पूरा जंतर मंतर मतलब समझिए लगभग 1 किलोमीटर दूर से संगरीला होटल के पास से ही पूरा बैरिकेड कर दिया जाता है, जाम कर दिया जाता है और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनकी तैनाती कर दी जाती है। और ये आपको देखते हुए भी आ रहे होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, जब मैं इधर से निकलूंगा तो एक एक करके गाड़ी भी दिखाऊंगा कि किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स की जो है डिप्लॉयमेंट की जाती है और चारों तरफ पुलिस का बंदोबस्त होता है। इस तरह से देखिए यहाँ किस तरह से, ये देखिए बहुत संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाती है। इस तरह के तमाम जो है गेट्स लगाए जाते हैं और जैसे जैसे नजदीक आप पहुंचेंगे उस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती देखिए किस तरह से डिप्लॉय कर दी जाती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। प्रोटेस्टर्स से ज़्यादा जो है पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती होती है और दर्जनों ऐसी गाड़ियाँ जो हैं वो आपको दिखेंगे। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद मैं प्रोटेस्टर्स भी दिखाऊंगा। मैं धीरे धीरे अंदर जा रहा हूँ जहाँ प्रोटेस्टर्स हैं और इस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाती है, RF की तैनाती है और दर्जनों बड़ी गाड़ियों की तैनाती की जाती है। और सोचिए कि सरकार किसी प्रोटेस्ट में और इस बार थोड़ा बेहतर इंतजाम के अलावा उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखा है अपने मंच को करते नहीं गया और माइक साढ़े से मार तो बाहर निकल जा दिखा रहा हूँ। ये अब युवा जनता से एजुकेशन सिस्टम को लेकर सवाल उठाने आया हूँ कि कौन है वो घर में प्रधान जो इन बच्चों की चालों के साथ पिकनिक भी नहीं दे रहे हैं। ये तमाम जो मुद्दा है वो ज़्यादातर जो है वो जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान उनको लेकर है। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको। काफ़ी संख्या में युवाओं की आवाज जारी है। तो भीड़ के लिहाज से तो बड़ी रैली है, मीडिया कवरेज भी है, प्रशासन ने भी अच्छा इंतजाम किया। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। 3 बज रहे हैं, लगभग 3 बज रहे हैं। टेम्परेचर है तो बात नहीं लेकिन हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग के रहेंगे। और बात रही मेरे कपड़ों की, मेरा संविधान मुझे हक देता है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ट्रोल करने वालों को जो करना है करें, लेकिन ट्रोल करने वाले कभी ये ना समझे कि हम कमजोर हैं। हम बहुत मजबूत हैं।
ताली थाली लेकर लोग आए हैं। पहले भी ताली थाली बड़ी थी कोरोना के समय। और ये देखिए, ये आप लोग, ये कितने में आता है भैया? ये जितना खरीद रहे हो? अच्छा, मिल रहा है। अच्छा, तो देखिए लोगों ने कॉकरोच का जो है वो नकाब भी पहन रखा है और भीड़ काफी है। कल दूसरे राउंड में एग्जाम भी होना है नीट का। तमाम तस्वीरें मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, पहली तस्वीरें। और भीड़ के लिहाज से बात करें तो काफी भीड़ है, युवाओं की भीड़ है, छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लोग खाना लेकर आए हैं। ये तमाम तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। तो भीड़ इशू नहीं है, जंतर मंतर को इन्होंने फुल पैक कर दिया है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो तमाम जो युवा है खासकर वो आए हुए हैं। तस्वीर देखिए, मीडिया जो है वो, तो जब मैं आपको सिर्फ भीड़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो काफी संख्या में भीड़ है। ये देखिए तस्वीरें देखिए, तो जितना जंतर मंतर पर स्पेस है वो पैक है। देखिए तमाम लोग तस्वीरें देखिए, यूट्यूब चैनल्स भी हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग हैं और भीड़ बहुत है। तो इसका मतलब है कि बिहार से देखिए सोशल मीडिया ने अपना काम किया है। और टीवी अखबार भले खबर को न दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल जो है, फेसबुक है, इंस्टा जो है वो एक बड़ा माध्यम बन गया है। और भीड़ काफी है, भीड़ तो पूरा जंतर मंतर जो है वो क्राउड भरा हुआ है। हाल के दिनों में इतना की भीड़ तो नहीं आई थी। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये तमाम तस्वीरें हैं जो तमाम तरह के लोग हैं यहाँ आए हुए हैं। ये तमाम पत्रकार भी हैं यहाँ, युवाओं की भीड़ है, बड़ी भीड़ है। ये तमाम तस्वीरें देखिए, तो लगभग पूरा जंतर मंतर जो है वो पैक है, काफी संख्या में भीड़ काफी है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। वही सोशल मीडिया पर लोग जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। और जहाँ तक जगह अलॉट है, मैं लास्ट तक पहुँचा हूँ, जहाँ तक जगह अलॉट है वहाँ तक पूरा का पूरा मैदान भरा हुआ है। तस्वीरें देखिए, मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। और सबसे ज़्यादा वोटिंग मीडिया वालों की होती है, जो टीवी अखबार वाली मीडिया है। ये देखिए, विदेशी लोग भी इसको कवर करने आए हैं। और पैरामिलिट्री फोर्स की दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ भी उतनी ही संख्या में डिप्लॉय कर दिया गया है। देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट है, तो दोनों तरफ से सील पैक कर दिया गया है। पहले जंतर मंतर पर इस तरह से नहीं होता था, और अब पूरे जंतर मंतर को इस तरह से सील पैक कर दिया जाता है। 2-2, 3-3 लेयर के बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। तो सरकार बहुत सेंसिटिव है, इस तरह के कोई भी प्रोटेस्ट अपने खिलाफ नहीं चाहती है। तो पहले वाली सरकारें नहीं है कि आपको कुछ कहना है तो आप जंतर मंतर पर आराम से चले जाएंगे, आपको परमिशन लेना पड़ेगा, आपको बाकायदा सारे पुलिसिया जो काम झाम है उससे क्रॉस करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो पहले की तरह आसान नहीं रह गया है। सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा है। आर्टिकल आपके लोगों को भी कुछ बोलता है, बीजेपी के साथ नहीं है। क्या होगा भैया? कोर्ट ने साबित कर दिया है भैया, कोर्ट से साबित हो गया है। आप सीजेपी के साथ अरे भैया, कोर्ट ने साबित कर दिया है। जेल में रखा है ना? हाँ, जब उसके बयान है ना, क्या बयान? जेल में तो अमित शाह भी गए हैं भाई। अमित शाह अरे जेल में तो अमित शाह भी गए हैं। अरे जेल में तो अमित शाह भी गए हैं। जेल में तो गांधी भी गया है। उसको गांधी ने देश को आजाद करवाया। आप जेल चले जाओगे तो दोषी हो जाओगे। अरे अमित शाह भी जेल गए हैं कि नहीं? टुकड़ों की बात करोगे तो अभी देशद्रोही कौन सा बयान है? कौन सा बयान? कौन सा बयान है? कौन सा बयान? कौन सा बयान है? 1000 बयान है। कहाँ है? कोर्ट ने इसीलिए रखा अंदर। कोर्ट किसी देखो, पुलिस का काम होता है पकड़ना, चालान करना। कोर्ट का काम होता है उन तथ्यों को परखना और फिर रखना। उसे रख रखा ना। अरविंद केजरीवाल बड़ी हो गया, कोर्ट ने रखा था। है कि नहीं गटर के अंदर? तो मुसलमान है इसलिए रखा है, मुसलमान है इसलिए रखा है। सारे मुसलमान घूम रहे हो। मुसलमान है इसलिए रखा है। देखो
आ गए उसी कैटेगरी में। अच्छा, कह तो रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। मुसलमान यहाँ सारे मुसलमान घूम रहे हैं। कहाँ सबसे ज्यादा मुसलमानों का पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा मुसलमान को आतंकवाद के नाम पर पकड़ा जाता है, छूट जाते हैं। अच्छा भाई यहाँ पे लॉयर पे अलग डिस्कशन आप गलत मत कहिए। अच्छा ठीक, मतलब उमर खालिद दोषी साबित हो गया। बहुत सारे मुस्लिम नहीं, उमर खालिद दोषी है। उमर खालिद दोषी कैसे हो दोषी हो गया। मेरे को ये बताइए, आप कल जेल चले जाओगे तो दोषी हो जाओगे। होगे तो अरे भाई, मेरा कल मन हो मैं आप पर एक FIR करा दूं, आप जेल चले गए तो आप दोषी हो गए। गांधी भी गया हुआ है जेल। तो भारत का लीगल सिस्टम जानते हैं आप। अरे सुनो तो भाई, मैं CJP गांधी को क्या मानते हो? गांधी को देशभक्त मानता हूँ। राष्ट्रपिता मानते हो ना? राष्ट्रपिता सावरकर को, भारत उसकी जन्मभूमि है। सावरकर को क्या मानते हैं? सावरकर को क्या मानते हैं? सावरकर देश का नागरिक है। नहीं, सावरकर गोडसे पर क्या कहना है? अरे पहले सुनो, सावरकर के पोता ने, भाई साहब, सावरकर के पोता ने कहा है कि मेरे दादाजी ने 10 बार माफी मांगी है। देखो जो भी आदमी चाहे वो तो सोचिए पूरे जो ये जो पूरा मूवमेंट है ना, उसको उमर खालिद से जोड़कर इसको डिरेल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो तमाम सवाल है अभी भी उमर खालिद पर साबित नहीं हुए। इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, क्या कहोगे यार? और ये राइट विंग के लोग जो है वो आ गए हैं, ये देखिए। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। मैंने उस टाइम भी आम आदमी का धक्का लगाया था, स्पेशली मैं थाने में रात के आया था। मेरे घर वालों ने PCR करा दी थी, क्योंकि अनपढ़े साले बस दिमाग के नाम पे उनके पास कुछ है नहीं, और मेरे जैसा कोई सवाल करता है तो फिर उनको ये हो जाती है, बच्चा बाप के सामने कैसे रहा है। एक मान एक्शन ले और जो जिम्मेदारी लेने की उम्मीद कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की हम उम्मीद कर रहे हैं, वो जल्द ही रहे। मैं आपसे यही कहूँगा जो करेंगे चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपकी आवाज अगर ऐसा कोई नहीं लेते हैं तो मैं ये कहूँगा जितने भी इनके नंबर लिया इन्होंने कलेक्ट उसको याद नहीं रहेगा कि नंबर सिर्फ खाली बजाने से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। मगर सिर्फ खाली बजाने से कुछ नहीं होगा, ये तो आपने देखा होगा, सुना होगा, सिर्फ खाली बजाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जब मैं अनशन पे बैठूं तो आप लोग भी कम से कम मेरे साथ रहेंगे। खा पी कर मोटे होकर रहिए, मगर साथ रहिए। रहेंगे? कितने लोग रहेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। पीछे शायद नहीं रहेंगे। पीछे वाले अगर साथ रहेंगे, जवाबदेही की मांग करते हुए, भय मुक्त भारत की मांग करते हुए, ट्रुथ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की मांग करते हुए, तो हाथ खड़ा कीजिए। धन्यवाद। अभी मुझे आगे जाना है यात्रा पर। मुझे नहीं मालूम आज का कार्यक्रम क्या है, वो अभिजीत जी आपको आगे बताएंगे। मैं सिर्फ ये कहूंगा, अगर आप लोगों की सहमति हो तो अगले शनिवार तक अगर कोई जवाबदेही नहीं हो तो मैं अनशन पर बैठूंगा यहाँ पर। अंत में मैं यही कहूंगा,
एक कविता के साथ अंत करूंगा। इसे ध्यान से सुनिए और इस पर चलने की कोशिश कीजिए। हम बहुत बार अपने अहम को, अपने अहंकार को, खुद को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं और ना अपना भला होता है ना समाज का भला होता है। तो इसलिए किसी ने बहुत खूब कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। अगर कुछ आपने उपलब्धि करनी है तो अपनी हस्ती मिटा दीजिए, खुद को खत्म करना पड़े कर दीजिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप देखते हैं बगीचों में गुले गुलजार फूल उगे होते हैं, मगर आपको समझ आना चाहिए उस बगीचे के रंग बिरंगे फूलों के पीछे एक ऐसा बीज है जिसने अपने आप को धरती में भस्म करने का निर्णय किया। तो जंतर मंतर से मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, दिल के लिहाज से बड़ी तस्वीर है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के समर्थक हैं उसे उमर खालिद के नाम से इसे डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल प्रधान को लेकर भी लोगों में गुस्सा है और जनरल कैटेगरी के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनके खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा किया जाए, क्योंकि जिस तरह से यूजीसी के बाद जनरल प्रधान को लेकर नाराजगी बढ़ी थी, इससे काफी संख्या में लोग नाराज हैं। तो तमाम तस्वीरें दिखा रहा है शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।